तो क्या तुम लोगों को पता है कि डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन कौन सा है? एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मुजान है तो तुम गलत सोचते हो। तो फिर ऐसा कौन है जो कि मुजान से भी ज्यादा पावरफुल है? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन डीमन स्लेयर एनिमे। एंड इफ यू वांट टू नो देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पर आती है हमारी प्यारी वाइफू नेजुको। जैसे कि हम सबको पता है कि नेजुको बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कितनी? सो सीजन 2 के अंदर हमने देखा कि कैसे डाकी नेजुको पर अटैक कर रही थी, लेकिन उसके अटैक का नेजुको पर लंड बराबर फर्क नहीं पड़ा। एंड कैसे फिर नेजुको ने डाकी की माँ बहन एक कर दी। एंड देखा जाए तो नेजुको की जो रीजनरेशन पावर है वो भी एक अपर रैंक से कम नहीं है, और जिसका ब्लड डीमन आर्ट है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है कि वो कैसे सिर्फ डीमंस को ही हार्म करता है एंड ह्यूमंस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता, जो कि हमने सीजन 2 के अंदर देख ही लिया था। 9th नंबर पर आता है ग्योतारो। एंड अगर बात करें इसकी पावर्स की तो इसने अकेले नहीं एक आशिरा और तांजिरो को काफी टाइम तक रोक के रख लिया था एंड कई बार तो उनको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ग्योतारो एंड दाकी देखा जाए तो ये दोनों अपर रैंक 6 है, लेकिन ग्योतारो अपनी बहन से काफी ज्यादा कैपेबल एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योतारो की जो कॉम्बैट फाइट की स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और इसने अपने पास्ट के अंदर 15 आशिरास को हराया हुआ है। एंड देखा जाए तो इसका ब्लड डीमन आर्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जो कि सिर्फ ना ही बंदे को डैमेज देता है लेकिन बाद में उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी छोड़ देता है। 8th नंबर पर आता है ग्योको। एंड अगर बात करें ग्योको की बैक स्टोरी के बारे में तो फिर इसकी बैक स्टोरी काफी सैड तो है ही है, क्योंकि इसने काफी यंग एज के अंदर अपने दोनों मम्मी पापा को खो दिया था, मतलब मम्मी पापा इसके एक ही थे। एंड फिर इसके बाद जब ये अकेला हो गया फिर सोसाइटी ने भी इसको ठुकरा दिया, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि इसकी हरकतों की वजह से हुआ था ये सब। एंड जो ग्योको पॉट्स बनाता था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग तो होते थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डेडली भी होते थे, क्योंकि ये अपने पॉट्स के अंदर से फिशिस वाले मॉन्स्टर को निकालता था, जो कि इसका ब्लड डीमन आर्ट है। एंड ये अपने पॉट्स से इधर उधर टेलीपोर्ट भी कर सकता है। 7th नंबर पर आती है द रिप्लेस्ड अपर मून 4 नाकिमे। नाकिमे दूसरे डीमंस की तरह ह्यूमंस को खाती नहीं है, ये बस मुजान के कहने पे डीमंस को इधर से उधर टेलीपोर्ट वगैरह करती है। नाकिमे जब एक ह्यूमन थी तभी एक प्रोफेशनल बीवा प्लेयर थी एंड साथ ही साथ एक सीरियल किलर भी थी। एंड इसकी एक अजीब सी हैबिट भी थी कि ये अपनी परफॉर्मेंस से पहले किसी न किसी का तो मर्डर करती थी, एंड जो फिर इसको मर्डर का जॉय होता था, मतलब मर्डर करने के बाद जो इसको खुशी मिलती थी, वो इसके बीवा की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देती थी। एंड एक दिन मुजान भी इसका एक टारगेट बन गया, बट शी एंडेड अप बिकमिंग अ डीमन। एंड जो नाकिमे की एबिलिटी है ये बस इतनी है कि ये इंफिनिटी कैसल को इधर से उधर चेंज वगैरह कर सकती है एंड कुछ भी कर सकती है, बकचोदी है इसकी तो। 6th नंबर पर आता है द रियल अपर मून 4 हानतेनगु। एंड अगर बात करें इसकी अपीयरेंस के बारे में तो फिर अपनी अपीयरेंस के अंदर तो ये ग्योतारो एंड ग्योको को भी पीछे छोड़ देता है, कितना गंदा दिखता है ये। एंड हानतेनगु अपने आप को 4 अलग अलग फॉर्म्स के अंदर बांट सकता है, जो कि है लव, जॉय, सोरो एंड एंगर। एंड एट लास्ट इसकी 5th फॉर्म आती है ज़ोहाकुटेन, जो कि है हेटेड। एंड ये अपने आप को जितनी जितनी टाइप्स के अंदर बांटता है उन सबकी अपनी अलग अलग ब्लड डीमन आर्ट होता है, जो कि हमने सीजन 3 के अंदर देखा ही था, और इसी वजह से हमें सीजन 3 को देखने में मजा भी आया था अगर बेसिकली देखा जाए तो। नंबर 5th पर आता है अकाजा। तुम लोग चाहे अकाजा को हेट करते होंगे मुगन रेनार के बाद से, लेकिन अगर तुम इसकी बैक स्टोरी जान लोगे एक बार तो फिर ये तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा डीमन स्लेयर के अंदर से। अकाजा मुजान के वन ऑफ द मोस्ट लॉयल डीमंस के अंदर से आता है, एंड इसके ब्लड डीमन आर्ट का नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ, और ये अकेला ऐसा डीमन है जो कि बेयर हैंडेडली फाइट करता है, जो कि हमने देख लिया था मुगन रेन आर्क के अंदर और देखने को मिलेगा हमें इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर। सो अगर तुम भी इन्फिनिटी कैसल आर्क के लिए एक्साइटेड हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो। 4th नंबर पर आता है बैन गलोड़ा, मेरा मतलब डोमा। एंड मेरे ख्याल से अभी तक तुम्हें भी डोमा चूतिया लगता होगा, जो कि वो लिटरली है, लेकिन इसका जो ब्लड डीमन आर्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड खतरनाक डीमन आर्ट है। एंड इसके ब्लड डीमन आर्ट का नाम है क्रायोकिनेसिस, जो कि तुमको देखने को मिलेगा इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर। एंड डोमा ही वो डीमन था जिसने ग्योतारो एंड डाकी को डीमन के अंदर कन्वर्ट होने का एक ऑफर दिया था, और इसका फेवरेट खाना है लकड़ियां, मेरा मतलब लड़कियां। 3rd नंबर पर आता है कोकोशिबू। एंड ये फर्स्ट किजुकी एंड अपर रैंक 1 है। सिर्फ कोकोशिबू एंड काइगाको यही दोनों एक ऐसे डीमन है डीमन स्लेयर के अंदर जो कि अपने ब्लड डीमन आर्ट के साथ साथ अपना ब्रीदिंग स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले डीमन स्लेयर्स थे जो कि बाद में डीमन बन गए। एंड कोकोशिबू की ब्रीदिंग स्टाइल का नाम है मून ब्रीदिंग, जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग है आफ्टर सन ब्रीदिंग। एंड इसका जो ब्लड डीमन आर्ट है उसका नाम है क्रिसेंट मून ब्लेड्स। 2nd नंबर पर आता है हमारा रॉकस्टार डूड मुजान जैक्सन। मुजान को तुम सारे के सारे डीमंस का बाप भी बुला सकते हो, क्योंकि लिटरली उनका बाप है और इसी ने सारे के सारे डीमंस को बनाया है। मुजान की सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि है सूरज देवता। सिर्फ सनलाइट एक ऐसी चीज है जो कि मुजान को मार सकती है, वरना तो ये बंदा इमोर्टल है। एंड ये सेम चीज अगर तुमने मांगा पड़ी है तो फिर तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम मुजान का सर भी उड़ा देते हैं तब भी ये बंदा नहीं मरता। मुजान का सर उड़ाने के बाद भी ये नहीं मरता, क्योंकि इसके पास 7 हार्ट्स एंड 5 ब्रेन है। एंड इसके ब्लड डीमन आर्ट का नाम है बायोकिनेसिस, और दूसरे डीमंस की तरह मुजान अपने फ्लैश को मैनिपुलेट तो कर ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी अपीयरेंस भी बदल सकता है। जैसे कि तुमने देखा ही होगा, कभी ये बच्चा बन जाता है, कभी ये बंदा बन जाता है, कभी ये लड़की बन जाता है। 1st नंबर पर आता है डीमन किंग तांजिरो। एंड अगर तुम लोगों ने मांगा पड़ी है तो फिर तुम्हें पता होगा कि तांजिरो एक डीमन बन जाता है। एंड अपने डीमन बनने के बाद तांजिरो कुछ मिनट्स के अंदर ही सन को भी इम्यून हो जाता है। एंड अगर बात करें पावर्स की तो फिर पावर्स के मामले में तो मुजान को भी पीछे छोड़ देता है। मुजान ने अपने मरने से पहले अपना ब्लड तांजिरो के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से तांजिरो भी एक डीमन बन गया। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज हियर, मैं तुम्हें बता दूं कि तांजिरो थोड़ी देर के लिए डीमन बना था थैंक्स टू तमायो एंड कनाओ, जिनकी वजह से तांजिरो वापस से ह्यूमन बीइंग बन गया एंड सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। ओके तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से, ये मत कहना कि कॉपी ये हुए तो नहीं है। एंड अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज के इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।